बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर काफी खींचतान चल रही है और खासकर जेडीयू और आरजेडी में। जेडीयू 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 सीट पर से कम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि पिछली बार जेडीयू 2019 में एनडीए के साथ गठबंधन करके लड़ी थी तो अपना उम्मीदवार 17 सीटों पर उतारी थी, जिसमें से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसलिए जेडीयू का कहना है कि इस बार भी हम 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा लोकसभा में 17 एमपी है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि परफॉर्मेंस के अनुसार आगे भी काम इसी तरह से करें। तो वही आरजेडी भी जेडीयू से कम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आरजेडी का कहना है कि बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि जेडीयू के एक सीट से ज्यादा पर चुनाव लड़े। मतलब कि बिहार में इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों 16 से 17 सीट पर कम पर चुनाव लड़ने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि कई मीडिया की रिपोर्ट के माने तो उन लोगों का कहना है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव को संदेश लेकर गए थे, जिसमें दोनों को करीब आधा घंटा तक बातचीत भी चली है बिहार के कुल 40 लोकसभा सीट को लेकर, और सीट बंटवारा को लेकर दोनों को बात भी बन गई है। जेडीयू और आरजेडी के बीच तय की गई है कि जेडीयू और आरजेडी बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी कांग्रेस पार्टी और वाम दल के लिए 8 सीट छोड़ने को तैयार हुए हैं। लेकिन जेडीयू और आरजेडी की 2 सीटों पर जो पेच फंस रहा है वो सीट है बिहार के झंझारपुर और जहानाबाद। इन दोनों सीटों पर अभी जेडीयू के जीते हुए एमपी हैं। झंझारपुर से जेडीयू के सांसद मनप्रीत मंडल है, जबकि जहानाबाद से चंद्रशेखर प्रसाद सांसद है। झंझारपुर और जहानाबाद की सीट पर आरजेडी चाह रही है अपना उम्मीदवार 2024 के लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए। इसलिए इन दोनों सीटों पर भी दोनों पार्टी के अंदर माथापेची चल रही है। जेडीयू इन दोनों सीटों को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि जेडीयू के इन दोनों सीटों पर जीती हुई उम्मीदवार है, और अगर जीती हुई उम्मीदवार को जेडीयू टिकट नहीं देती है तो जेडीयू के अंदर डर है इन नेताओं को बगावत होने का। तो वही आरजेडी का कहना है कि झंझारपुर और जहानाबाद में आरजेडी की पकड़ काफी अच्छी है। आरजेडी इन दोनों सीटों पर अगर अपना उम्मीदवार उतारती है तो 100% चुनाव जीत जाएगी इस बार। हालांकि अगर जेडीयू इन दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार ना उतारकर आरजेडी के खाता में दोनों सीट दे देती है तो जेडीयू के मौजूदा सांसद बगावत कर सकते हैं, क्योंकि जीती हुई उम्मीदवार है जेडीयू के। और कहा जाता है इन दोनों के बारे में कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में काफी ग्रास रूट पर काम किए हुए हैं, इसलिए जनता काफी चाहती है। हालांकि ये भी कुछ दिनों के बाद क्लियर हो जाएगी कि आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है या फिर जेडीयू से। बल्कि यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी एक सीट पर नीतीश कुमार कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो वही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को आरजेडी और जेडीयू सम्मानजनक सीट नहीं देती है तो आरजेडी और जेडीयू को भी अपमान होगी, उन लोगों को भी काफी नुकसान होगी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए आरजेडी और जेडीयू की जिम्मेवारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी को ध्यान में रखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को सीट का बंटवारा करें। जिस मकसद से इंडिया गठबंधन बनाया गया है, इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए इस पर सोच समझ कर विचार करें और काम करें, सफल बनाएं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान भारत के हर एक राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष के दिल्ली में बुलाकर अपने अपने राज्यों में सीट को लेकर ब्यौरा मांगा था कि किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को किस क्षेत्र में पकड़ अच्छा है और उस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को कितना सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए से। इस तरह के कई मुद्दों पर कांग्रेस के आलाकमान तो भारत के अलग अलग राज्यों से आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के साथ घंटों देरी तक कल मीटिंग चली है। तो वही बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में 250 से 280 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से शिकस्त देने जा रही है।